जय श्री कृष्ण। राधे दोस्तों। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक गरीब पंडित। अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। वह इतना गरीब था कि उसके घर में 2-3 दिन तक चूल्हा नहीं जलता था। घर में फाके पड़े हुए थे। पंडित रोज सवेरे उठकर स्नान आदि करके भिक्षा मांगने के लिए जाता था। भिक्षा में जो कुछ भी मिलता था उसी से शाम का चूल्हा जलता था। और जब कभी भिक्षा ना मिलती थी तो दोनों पति पत्नी को भूखे ही सोना पड़ता था। इस तरह पंडित के दिन बड़ी तंगहाली में गुजर रहे थे। एक दिन पंडित की पत्नी ने झगड़ते हुए अपने पति से कहा, अजी सुनते हो, यह भिक्षा मांगकर भला कब तक गुजारा होगा। अब तो लोग भिक्षा भी नहीं देते हैं। तुम कोई काम धंधे की तलाश क्यों नहीं करते। सब लोग अपनी बिरादरी के काम करते हैं और अच्छा पैसा कमाते हैं। तुम अभी तक इस भिक्षा के चक्कर में लगे हुए हो। आज तो हम दो ही पति पत्नी हैं, कल को हमारी संतान भी होगी तो वह भी हमारी तरह भूखी ही मरेगी। पत्नी की बात सुनकर पंडित अंदर तक हिल गया। अब तो उसने भी मन ही मन सोचा कि कल से अब काम की तलाश करूंगा, भिक्षा नहीं मांगूंगा। अगले दिन पंडित सवेरे सवेरे उठा और अपने घर की दहेली को प्रणाम करके काम की तलाश के लिए घर से निकल गया। पूरे दिन पंडित ने नगर में घूमते घूमते काम की तलाश की, पर उसे कोई काम नहीं मिला। भूख से उसकी हालत खराब हो रही थी। तभी उसने घर की राह पकड़ी तो रास्ते में देखा कि एक पेड़ के नीचे एक साधु बाबा बैठे हुए हैं। पंडित निराश होकर उसके पास प्रणाम करके बैठ गया। साधु बाबा ने उसके माथे की परेशानी पढ़ ली थी। साधु बाबा ने पंडित से कहा, क्या हुआ पुत्र, अपनी परेशानी मुझसे कहो। तो पंडित ने अपनी सारी व्यथा साधु बाबा को कह सुनाई। बाबा, बड़ा ही परेशान हूँ, काम की तलाश करता हूँ, काम नहीं मिलता, भीख मांगता हूँ तो भीख भी नहीं मिलती। घर वाली भी भूखी पड़ी रहती है। घर में खाने के लिए दाना भी नहीं है। साधु को पंडित की हालत पर बड़ी ही दया आई। उसने पंडित से कहा कि तुम्हें कोई काम करने नहीं दे सकता, पर हाँ, तुम्हें 4 उपदेश देकर जरूर दे सकता हूँ, जो कि बड़े ही कीमती है। अगर तुमने अपने जीवन में उन उपदेशों को उतार लिया तो तुम कभी मार नहीं खाओगे और तुम्हारे घर भरते बाहर भर जाएंगे। पंडित ने साधु बाबा से कहा, बाबा, अब तो पेट में भूख लगी है, उपदेश से क्या पेट भरेगा। साधु बाबा बोले, बच्चा सुन लो, न जाने जीवन में तुम्हारे कब काम आ जाए। साधु बाबा ने अपने उसे 4 उपदेश दिए। पहला उपदेश था कि काम बगे की तरह करना है, छोटा हो या बड़ा कुछ नहीं देखना। दूसरा उपदेश था कि रईस की तरह खाना है, पेट भर के अच्छा खाना खाना है, कुछ और नहीं सोचना खाते समय। तीसरा उपदेश था कि अपनी पत्नी को अपना राज कभी नहीं बताना है, चाहे पल्ले भी आ जाए। चौथा उपदेश था कि कभी राजा के सामने झूठ नहीं बोलना। राजा तुम्हारे पिता के समान होता है, इसलिए उसके सामने हमेशा सच बोलना। यह उपदेश तुम्हारे जीवन में बड़े काम आएंगे। इतना कहकर साधु ने उसे पंडित से कहा, अगर तुम चाहो तो कुछ दिन हमारे साथ रह सकते हो। पंडित जी दिन साधु बाबा के साथ ही रहा, लेकिन गुजारा कब तक हो सकता था। उसे एक दिन अपनी पत्नी की याद आई। उसने सोचा, मैं तो यहाँ साधु बाबा के पास खा लेता हूँ, पर मेरी पत्नी भूखी मर रही होगी। यह सोचकर पंडित घर की तरफ दौड़ा। घर आकर देखा तो पत्नी निडाल से बिस्तर पर पड़ी हुई थी। पत्नी को देखते उसकी पत्नी उस पर गुस्से से फट पड़ी। अब आए हो इतने दिनों बाद, इतने दिन कहाँ थे, कोई काम मिला कि नहीं। तुमने तो मेरी सुध भी नहीं ली कि मैं मरी हूँ या जिंदा हूँ। मेरे पेट में 8 दिन से अन्न का दाना नहीं गया है। यह सुनकर पंडित उदास हो गया। उसने अपनी जेब में हाथ डाला तो उसे एक सूखी रोटी हाथ आई। उसने वह अपनी पत्नी को दे दी। पत्नी ने वह सूखी रोटी खाई और थोड़ा पानी पिया। तब तक जाकर उसकी जान में जान आई। पंडित ने परेशान होकर भगवान के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, हे प्रभु, मेरी कितनी परीक्षा लोगे। देख, मेरी पत्नी और मैं भूखे मर रहे हैं। अब तो कोई राह की काम दिखा दे भगवान। वह रात पंडित ने बड़े ही कष्ट से बिताई। अगले दिन पंडित ने अपनी पत्नी से कहा, अरे भाग्यवान, मैं काम की तलाश में जा रहा हूँ। अब मुझे काम मिलेगा तभी मैं घर लौटूंगा, नहीं तो मैं घर नहीं लौटूंगा। इतना कहकर पंडित घर से निकल गया। चलते चलते सुबह से शाम हो गई और थोड़ी ही देर में अंधेरा छाने लगा। पंडित ने एक पेड़ के नीचे रात गुजारी और फिर अपना सफर शुरू कर दिया। अगले दिन वह राज्य के अंतिम छोर पर पहुंच गया तो वहां उसने देखा कि एक पेड़ के नीचे एक सन्यासी मरा पड़ा है। गांव के लोग चारों तरफ घेरा खाए बनाए खड़े हैं, पर सन्यासी के अंतिम संस्कार के बारे में कोई भी नहीं सोच रहा था। तो पंडित आगे आया और उसने लोगों से पूछा, भाइयों, यहाँ क्या हो रहा है, भीड़ क्यों इकट्ठी है। तो
भीड़ में से कुछ लोगों ने बताया कि सन्यासी बाबा बहुत समय से इसी पेड़ के नीचे रहते थे, आज उसकी मृत्यु हो गई है। पंडित ने कहा, तो तुम लोग मिलकर इसका अंतिम संस्कार क्यों नहीं कर देते? इस पर गांव वालों ने कहा, भाई सन्यासी कौन सा हमारा सगा संबंधी था, हम तो इसे पचड़े में नहीं पड़ते। पंडित ने कहा, मृत्युदेह ज्यादा देर तक नहीं पड़ी रहनी चाहिए, वरना अच्छा नहीं होता। इस पर गांव वालों ने कहा, हाँ भाई यह बात तो तुम सही कह रहे हो। तभी पंडित को साधु बाबा के विचार उपदेश याद आए कि काम कोई भी हो, छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए, इस तरह काम करना चाहिए। अब पंडित के पेट में भूख तो लगी ही थी, पर घर के हालात भी खराब थे, तो उसने साधु बाबा के उपदेश को आजमाने की सोची। उसने लोगों से कहा, अगर ये मैं यह काम कर दूं तो तुम लोग मुझे क्या दोगे? लोगों ने आपस में बात की, कह तो सही रहा है, इसे आखिर उठवाना भी तो पड़ेगा ही, संस्कार तो करना ही पड़ेगा। इतना कहकर लोगों ने चंदा इकट्ठा करना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर में 20 मोहरें इकट्ठी हो गई। लोगों ने वे 20 मोहरें पंडित को दी और कहा, लो भाई 20 मोहरें लो और इस सन्यासी बाबा का अंतिम संस्कार कर दो। अंतिम सन्यासी बाबा को अपने कंधे पर लेकर शमशान घाट की तरफ चल दिया। शमशान घाट में पहुंचकर उसने उसके लिए चिता बनाई और उसको मुखाग्नि दे दी। उसे साधु की लंबी लंबी जटा थी, जटा में जैसे अग्नि पड़ी, जटा धूं धूं करके जलने लगी और जटा में से सोने के सिक्के खनन खनन की आवाज करते हुए जमीन पर गिरने लगे। पंडित ने जब यह देखा तो आश्चर्य से उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। असल में वह साधु बाबा चोरों के डर से अपने धन को अपनी जटाओं में छुपा कर रखता था। पंडित ने जल्दी से वे सिक्के इकट्ठे उठाकर अपने अंगोछे में बांधकर एक पोटली बनाई और अपने घर की तरफ जल्दी जल्दी चल पड़ा। घर के पास वाली दुकान से उसने कुछ राशन पानी लिया और अपनी पत्नी के पास आकर घर पहुंचा। पत्नी ने जैसे ही राशन पानी देखा तो वह बड़ी खुश हुई। चूल्हा जला और बहुत दिनों के बाद पति पति पत्नी के पेट में भरपूर भोजन गया। पंडित ने उन मोहरों के बारे में अपनी पत्नी को नहीं बताया। उसने उन मोहरों को अपने कपड़ों में छुपा कर रखा था। खाना खाकर जब पत्नी सो गई तो पंडित ने घर के पिछवाड़े में जाकर एक पेड़ के नीचे उन मोहरों को दबा दिया और समय पड़ने पर थोड़ी थोड़ी मोहरें निकाल कर अपना खाना खर्चा चलाता रहा। धीरे धीरे पंडित के हालात सुधरने लगे और पंडित ने एक नया घर भी बनवा लिया। थोड़ी बहुत जमीन जायदाद भी खरीद ली थी, कुछ मवेशी भी खरीद लिए थे। तो पंडित के पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। पंडित के पास पहले कुछ नहीं था और अब उसके घर भरते बाहर भर गए थे। यह बात लोगों की नज़रों में भी आ गई थी और यह बात चर्चा का विषय भी बन गई थी। लोग आपस में चर्चा करते कि देखो इस पंडित के खाने के बिलाले पड़े हुए थे और अब देखो इसके घर में 56 भोग बनते हैं। एक दिन एक पड़ोसन पंडितानी के पास आई और बोली, अरे बहन, वह कौन सी जादू की छड़ी है जिसे घुमाने से तुम अचानक से इतने अमीर हो गए? जरा हमें भी बताओ। पंडित की पत्नी बड़ी ही भोली थी। उसने अपने पड़ोसी से कहा, बहन मुझे नहीं पता, मैं आज अपने पति से पूछकर बताऊंगी। इस पर पड़ोसन ने उसे उकसाते हुए कहा, देख इतनी दौलत तेरे पति को कहीं से मिली और उसने तुझे बताया तक नहीं। यह सुनकर तो पंडितानी को गुस्सा आ गया। पंडित के घर आते ही पंडितानी पंडित पर बरस पड़ी, इतनी दौलत कहाँ से आई? आखिर मुझे तो आपने कुछ बताया ही नहीं। देखो जी, मैं आपकी पत्नी हूँ और मुझे सच बताने का जानने का अधिकार है। बताओ आपके पास इतना पैसा कहाँ से आया? यह सुनते पंडित को साधु बाबा की वह तीसरी बात याद आई कि कभी भी अपनी पत्नी को सच नहीं बताना चाहिए। इसलिए पंडित ने अपनी पत्नी से सिर्फ इतना कहा, अरे भाग्यवान क्या बताऊं, उस दिन जब मैं परेशान होकर घर से निकला तो एक पेड़ के नीचे मुझे एक साधु बाबा मिले थे। उनकी लंबी लंबी जटा थी। मैंने उन साधु बाबा की बड़ी सेवा की, जिसे प्रसन्न होकर साधु बाबा ने अपनी जटाओं में हाथ डाला और सोने के सिक्के जटाओं से निकालकर मुझे दे दिए। अब देख यह बात तो किसी को ना बताना, मैं तुझे बता रहा हूँ। पत्नी बोली, ना जी ना, मैं किसी को ना बताऊंगी, मैंने तो बस अपने मन की तसल्ली के लिए पूछा था। अब पत्नी के पेट में बात कहाँ पचने वाली थी। पूरी रात पेट में गुड़गुड़ होती रही, मुंह में जवान लपलपा रही थी कि कैसे सुबह है और मैं अपने पड़ोसन को सब बता दूं। जैसे ही सवेरा हुआ वह पड़ोसन के पास गई और सारा सच बता दिया। देख बहन, तेरा पति ने एक साधु बाबा की बड़ी सेवा की थी। साधु की लंबी लंबी जटाएं थी, जटाओं में से उन्होंने सिक्के निकाल कर मेरे पति की सेवा से खुश होकर उन्हें दिए थे। अब तो पड़ोसन अपने पति के पास गई और उसने सारा सच बता दिया और बोली, हम भी किसी ऐसे ही जटाधारी की सेवा करेंगे और उनसे सोने के सिक्के लेंगे। पड़ोसी भी मांग का लालची आदमी था।
घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी, फिर भी मुफ्त की दौलत के लिए तैयार हो गया। अब तलाश शुरू हुई कि एक जटाधारी साधु की। दोनों पति पत्नी जटाधारी साधु को खोजते रहे और एक दिन उनकी मेहनत रंग लाई। एक जटाधारी साधु ने मिल भी गए। दोनों पति पत्नी जबरदस्ती साधु को हाथ मिन्नत जोड़कर घर ले आए। 4 दिन तक खूब सेवा पानी की, खूब अच्छे अच्छे पकवान बनाकर खुआए, साधु बाबा को खिलाए। 5वें दिन पति पत्नी दोनों साधु बाबा से बोले, बाबा बहुत सेवा हो गई, अब अपनी जटाओं में हाथ डालकर सोने के सिक्के निकाल कर हमें दे दो। साधु बाबा तो आश्चर्य में भर गए, बोले, बच्चा, मेरे पास कोई सोने के सिक्के नहीं हैं। अब तो दोनों पति पत्नी को साधु पर बड़ा ही गुस्सा आया। 4 दिन से सेवा करवा रहा है और कहता कि कोई सोने के सिक्के नहीं है। पड़ोसी ने डंडा उठाया और साधु पर बरसाना शुरू कर दिया। पत्नी जटाओं को खींच खींच कर सोने के सिक्के निकालने की कोशिश करने लगी। साधु दर्द से चिल्लाया, हाय रे, कोई बचाओ, मार डाला इन पापियों ने मुझे। आवाज़ सुनकर पड़ोसी दौड़े दौड़े आए और किसी तरह साधु को बचाया। बात इतनी बड़ी कि राजा के दरबार तक पहुंच गई। साधु ने न्याय की गुहार लगाई। राजा ने दोनों पति पत्नी से पूछा, तुम दोनों ने साधु बाबा पर हाथ क्यों उठाया? क्या तुम्हें नहीं पता कि यह एक अपराध है? तुम्हें इसका दंड अवश्य मिलेगा। अब दोनों पति पत्नी थर थर कांपने लगे। दोनों ने राजा के आगे सब सच बता दिया कि महाराज, हमारा पड़ोसी अचानक से अमीर हो गया है। जब मेरी पत्नी ने उसकी पत्नी से उनके अमीर होने का कारण पूछा तो उसने हमें यही कारण बताया कि मेरे पति ने एक साधु की बड़ी सेवा की और साधु ने जटाओं से निकालकर उसे सिक्के दिए थे। यह सुनकर हमारे मन में भी लालच आ गया और बस हम भी साधु बाबा की सेवा करके उनके बस पास से सिक्के लेना चाहते थे और साधु बाबा ने हमें सिक्के देने से इनकार कर दिया, तो हमें गुस्सा आ गया, जिसके कारण हमसे यह अपराध हो गया। राजा ने सुना तो पंडित को दरबार में बुलवाया और पंडित उसकी पत्नी दरबार में आए। राजा ने उनसे जानना चाहा कि तुमने अपने पड़ोसी से इस तरह की बात क्यों कही। तब पंडित को साधु बाबा का चौथा उपदेश याद आया कि राजा के सामने सब सच बोलना है। तो पंडित ने राजा से कुछ नहीं छुपाया, शुरू से अंत तक की पूरी कहानी राजा को सुना दी कि किस तरह साधु ने 4 उपदेश दिए थे। उन्हीं उपदेशों पर चलकर मैंने यह धन पाया है। उसने राजा को बाबा की जटाओं से निकले रुपयों के बारे में भी सब सच बता दिया। राजा सच जानकर बड़ा ही खुश हुआ तो उसने पंडित को बहुत सा धन दौलत देकर अपने दरबार में बाइज्जत विदा किया। तो दोस्तों, आज की कहानी से हमें सीख मिलती है कि कभी भी बड़ों की बातों भी जीवन में उतार लेनी चाहिए और किसी भी बात को छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दे और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाना ना भूले, ताकि आपको हमारी आगे आने वाली वीडियोज़ समय पर मिलती रहे। ऐसे ही मज़ेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। मिलते हैं। राधे राधे।